हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो आई होप दोस्तों अब थोड़ी सी कनेक्शन आपका मार्केट से बन रहा होगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको यूरो यूएसडी का काफ़ी दिनों से एनालिसिस दे रहा हूँ। मैं एक बुलिश फेज के अंदर ऑलरेडी मैं मार्केट के अंदर चल रहा हूँ, और मैंने आपको बताया था कि भाई मार्केट जो है आपका बुलिश सिनेरियो के अंदर है। 807 का अगर हाई ब्रेक होगा तो ये 875 को अप्रोच करेगा। अभी तक 828 के या कुछ का अभी तक हाई लगा चुका है। 828 का हाई लगाया है, अभी 824 चल रहा है। हमारी पोजीशन ऑलरेडी 807 से बाय में चल रही है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, सीपीआई डेटा है, तो आप चाहें तो एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं जिनको 15-20 पिप का प्रॉफिट आ रहा है, या अगर आप चाहें तो होल्ड कर सकते हैं। रीज़न क्या है कि शाम को सीपीआई डेटा है, तो उससे पहले ही ये आपका मैक्सिमम एक साइडवेज जोन के अंदर रहेगा। ठीक है ना, साइडवेज जोन में ट्रेड करता रहेगा, और सीपीआई डेटा आने के बाद ये ऊपर नीचे दोनों तरफ आपका मार सकता है। ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। नीचे जब तक ये देखो 700 का लेवल के नीचे जब तक क्लोज नहीं होता तब तक डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अब इतना बड़ा अगर आप मोमेंट वॉलेटिलिटी झेलने के लिए तैयार हैं तो आप होल्ड करो, नहीं तो एक बार आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। शाम को जब सीपीआई डेटा आएगा तब आप ट्रेड कर सकते हो उसके अंदर। तो शाम को कोई भी अगर ट्रेड होगा, मैं अपने कोशिश करूंगा कि टेलीग्राम के अंदर अगर समय मिल गया मेरे को अपने वीआईपी चैनल से, तो जो मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे मैं कोई ना कोई ट्रेड पोस्ट करने की, एनालिसिस पोस्ट करने की कोशिश करूंगा। तो उसको जरूर आप रहिएगा सीपीआई डेटा के वक्त। सीपीआई डेटा की स्ट्रेटेजीज हमने 16 महीने का बैक टेस्ट किया है, बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी है। अगर आप सीखना चाहते हैं, आपको टेक्निकल नॉलेज है, फंडामेंटल नॉलेज है, केवल आप नॉन फार्म पेरोल और सीपीआई डेटा दोनों का एक पैकेज है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक बहुत ही माइन्यूट छोटे से अमाउंट के अंदर मैं आपको स्ट्रेटेजी सिखा सकता हूँ, और 16 महीने का मैं आपको बैक टेस्ट भी कराऊंगा, और उसमें मैं आपको आने वाले 1 या 2 महीने के अंदर लाइव सेशन के अंदर सपोर्ट भी दूंगा। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सीपीआई डेटा में आज जो मूवमेंट आएगी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आने वाले 3 दिन के लिए, कम से कम 3 दिन के लिए आज की मार्केट को सेट करेगा। ठीक है, तो कैसे क्या सेट करेगा वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। अभी कोई भी लेवल्स, क्योंकि सीपीआई डेटा जब आएगा तभी मैं आपको उसकी प्राइस एक्शन को देख के बताऊंगा कि क्या मार्केट में मूवमेंट रह सकती है। ओवरऑल स्ट्रक्चर तेज है, 875 तक यूरो यूएसडी जा सकता है। कोई भी डिप आता है, मैं तो बायर हूँ यूरो यूएसडी के अंदर। लेकिन अगर सीपीआई डेटा में सरप्राइज आता है, मान के चलो थोड़ा सा इंक्रीज होके आ गया, तो डॉलर इंडेक्स के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, डॉलर ऊपर जाएगा, और बाकी सारे करेंसी पेयर नीचे आ सकते हैं। जीबीपी यूएसडी में भी हमने आपको बाय बोला हुआ था 2550 के ऊपर। आज देखो हाई कितना मारा है, 2600 का हाई मारा है, 2610 का टारगेट था। तो आप चाहो तो अभी भी 42 पिप्स का आपको प्रॉफिट आ रहा है, आप चाहो तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और करना भी चाहिए। यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करो। अगर नीचे डिप मारता है, 2500 के नीचे का डिप मारता है 2480 2490, वहां पे आप इसको बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो। अगर ये 2490 2480 आता है, यहाँ पे बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो। 2440 का आपका एसएल रहेगा, और यहाँ से ऊपर के आपके टारगेट रहेंगे। अगर डेटा आने से पहले ही ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मारता है तो ट्रेड मत लेना आप। ये डेफिनेटली 2700 जा सकता है, लेकिन हम रिस्क में नहीं लेंगे। डेटा आने से पहले आज मैं कोई भी ट्रेड रिकमेंड अपनी वीआईपी चैनल पे भी नहीं करूंगा। डेटा आने के बाद ही हम ट्रेड करेंगे आज। तो वैसे ओवरऑल स्ट्रक्चर तेज है, नीचे कहीं भी डिप मिलता है बाय करो। कल भी देखो हमने बोला था 2530 2510 है, बाय करो। 2509 का लो लगाया, ये 2509 का लो लगाया, और उसके बाद देखो ऊपर आ गया आपका। तो ये जो लेवल्स होते हैं ना, हमारे बड़े अच्छे एक्सट्रीम लेवल्स होते हैं। इन पे अगर जब आप ट्रेड करते हो तो प्रॉफिटेबिलिटी अपना आप घर चल के आपके पास आती है। फिर हमने 197 पे कल जीबीपी जेपीवाई शॉर्ट बोला था, अभी 196.89 चल रहा है। हाई कितना लगाया है, 197.09 का हाई लगाया है। 50 पिप का आपको एसएल दिया है, और 60-70 पिप का आपको टारगेट दिया है। तो ये ट्रेड अभी हमारा ऑलरेडी ऑन गोइंग है, तो इस पर आप अपनी नज़र रख सकते हो। एयूडी यूएसडी पे बहुत बढ़िया प्रॉफिट आ रहा है, 6640 चल रहा है। 660208 के आसपास शायद बाय कराया था। 30-35 पिप का प्रॉफिट इसमें भी आ रहा है। प्रीवियस हाइस के आसपास देखो ये भी रेजिस्टेंस ले रहा है। ये लेवल अगर टूट गया तो ऊपर ये 50 पिप और ऊपर मूव करेगा। तो मेरे हिसाब से तो आपको जीबीपी यूएसडी में, एयूडी यूएसडी में बाइंग पोजीशन रहनी चाहिए। प्रॉफिट आप बुक करना चाहो कर लो, ब्रेकआउट देता है तो दोबारा बाय कर लेना, नीचे आता है डिप पे तो बाय कर लेना। एक बार को प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर ये ऊपर का लेवल, ये 6650 का लेवल अगर ब्रेकआउट करता है तो आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेना। ठीक है ना, और नीचे डिप आता है तो अपने बाय कर लेना। गोल्ड पे आते हैं हम लोग। गोल्ड पे हमने एक बार आपको बोला था कि 2238 पे आप शॉर्ट कर सकते हो 2250 के एसएल के साथ, वो तो कट गया है। नीचे हमने कहा था 2315 पे बाई करना, वो लेवल आया नहीं है। ठीक है ना, लेकिन हमने अपने वीआईपी चैनल के अंदर हमने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बुक कराए हैं।
कल हमने 2 बार ट्रेड लिए, दोनों बार में बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बुक हुए हमारे, और अभी भी हमारा तेजी का व्यू है। अगर ये 2360 के ऊपर 15 मिनट भी ट्रेड हो जाता है, कोई कैंडल 15 मिनट या 15-15 मिनट के 2 कैंडल अगर 2360 के ऊपर ट्रेड हो जाते हैं, तो अगला टारगेट 2380 और 2400 हो सकता है। अब मान के चलो यहाँ पे डिप आता है तो कहाँ पे बाय करना चाहिए आपको? 2340 और 2342 पे आपको बाय करना चाहिए। 2325 का आपका एसएल रहेगा इस वाले ट्रेड के लिए, और ऊपर कहीं पर भी आपको प्रॉफिट मिला आप निकल सकते हो। 2325 तोड़ने के बाद अगर ये 2312 2315 आता है, वहाँ पे बाय करो। 2300 का एसएल रखो, यहाँ से ऊपर डबल जितना स्टॉप लॉस है उसको 2 टाइम्स टारगेट मिलता है, प्रॉफिट बुक कर लो। तो दोनों लेवल, 3 लेवल बताए मैंने, बाय ऑन ब्रेकआउट पहला, दूसरा बाय ऑन डिप 2340 से 42 के बीच में, 2325 का एसएल। ये कटने के बाद दोबारा बाय करना है 2312 से 2315 के बीच में, 2300 का एसएल। तो ये स्ट्रेटेजी आज गोल्ड की रणनीति रहेगी। ईटीएच यूएसडीटी पे आ जाते हैं हम लोग। देखो मैंने आपको कल भी बोला था कि जब तक ये वाला लेवल नहीं तोड़ेगा, इसके हाई के ऊपर बंद नहीं होगा कम से कम 2 दिन, तब तक एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके हाई के ऊपर यानी 3000 के ऊपर अगर 2 दिन कंटिन्यूस बंद हो गया और उन दोनों दिन का अगर हाई ब्रेक हो गया, तो एक अच्छी खासी तेजी आपको 3500 तक देखने को मिल सकती है। ठीक है, उससे पहले आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए इसके ऊपर। ठीक है गाइस, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया है। सीपीआई डेटा पे फिर हम शाम को मिलेंगे, देखेंगे टाइम मिलेगा जैसे भी। टिल देन आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें सर, और लाइक जरूर करें चैनल को। थैंक यू सो मच।